अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम फंजाई की थर्ड स्पीशीज़ स्टार्ट करेंगे, फाइलेक्टीनिया। फाइलेक्टीनिया जो है ना, इसके काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ नोन है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन स्पीशीज़ जिस पे सबसे ज़्यादा वर्कआउट हुआ है वो आपके पास है पी डलबर्जिया सिसु। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन स्पीशी है जो कि पाई जाती है, जिसके लीव्स को, जिसके ग्रोइंग लीव्स को कलेक्ट किया गया है और उसको स्टडी किया गया है। फाइलेक्टीनिया स्पीशीज़ जो है ना, इसको कलेक्ट किया गया है, जो शीशम आपका प्लांट होता है ना, देखा होगा आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने। ठीक है, उसके लीव्स जब विंटर सीजन में फॉल करते हैं तो उसके ऊपर से वो उन लीव्स को कलेक्ट किया गया, साइंटिस्ट ने कलेक्ट किया, जब उसको स्टडी किया तो उसके ऊपर से उन्हें ये स्पीशीज़ मिली। अब ज़्यादातर जो ये ये जो स्पीशी आपके पास ये पैथोजेनिक फॉर्म में पाई जाती है, यानी पैथोजन की तरह एक्ट करती है। ठीक है, और टेम्परेट रीजन में पाई जाती है। इसमें एक स्पीशी है आपके पास पी गुल्टाटा, ये जो है ना पाउडरी मोल्डीज एक डिजीज़ है, ये कॉज करती है। ठीक है, लीव्स और स्टेम में, यानी पाउडरी फॉर्म में उसको चेंज करना शुरू कर देती है। और सबसे ज़्यादा वाइड जो रेंज है इसकी प्लांट्स में, ठीक है, ये बहुत वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स जो है ना उसको एज ए होस्ट यूज़ करता है, यानी बहुत ज़्यादा, इसका मतलब ये कि बहुत ज़्यादा प्लांट्स जो है ना वो इससे इफेक्टेड है। ठीक है, बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। जैसे हम पिछले स्पीशीज़ में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, इनमें भी सेम स्ट्रक्चर पाया जाता है, वही माइसीलियम्स हैं, ठीक है, और हाइफीज़ हैं, लेकिन इसमें एक नया स्ट्रक्चर नज़र आता है आपको। ठीक है, वो है हॉस्ट्रिया फॉर्मेशन। माइसीलियम जो है ना, इनके जो वो ग्रो करते हैं लीव्स के ऊपर, क्योंकि लीव्स जो है ना एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होती है, न्यूट्रिशन बनती है। ठीक है, यानी वहाँ पर सारा प्रोसीजर हो रहा होता है, तो ये लीव्स के ऊपर ग्रो करते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वाइटिश रिंग बना लेते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, ये जो हाइफी है उसको शॉर्ट, जो उसकी जो ब्रांचेज हैं, ठीक है, उसके अंदर जो ना इन्वेट करना शुरू कर देते हैं, और ये जो हाइफीज़ हैं ये एक नया मॉडरेट टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं हॉस्ट्रिया। अब हॉस्ट्रिया का काम क्या होता है कि ये लीफ के मीज़ोफिल सेल्स में जाते इन्वेट करते हैं। ठीक है, एपिडर्मल सेल्स, मीज़ोफिल सेल्स, सब में इन्वेट करता है, और वहाँ से क्या करना शुरू कर देता है, जो न्यूट्रिशन वहाँ पे बन रही है, ठीक है, जो फूड वहाँ पे बन रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और उसके अलावा भी जहाँ भी होस्ट के जिधर जिधर भी टिश्यूज़ में कोई न्यूट्रिशन, कोई फूड प्रेजेंट है, उसको क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह ये किस हद तक पैथोजेनिक है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर इसका अटैक हो जाए तो आप बहुत ज़्यादा प्लांट्स को जो है ना वो खो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये उसका मेन सोर्स ही बंद कर देता है, उसकी न्यूट्रिशन ही ख़त्म कर देता है। अगर न्यूट्रिशन नहीं होगी तो कोई भी प्लांट कैसे ग्रो करेगा। ठीक है, और ये जो है ना ज़्यादातर ब्रांच फॉर्म होता है, जो इनका हाइफी है वो ब्रांच और सेपरेटेड होता है। ठीक है, यानी उनमें एक सेपरेशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ब्रांचिंग स्ट्रक्चर क्यों होता है, क्योंकि इनका जो ना एकदम नेचर जो है वो आपके पास रूट्स लाइक होता है। आपने पढ़ा होगा कि रूट्स को जहाँ पे पानी नज़र आता है या जहाँ पे न्यूट्रिशन नज़र आती है, क्या करती हैं, उस तरफ ग्रो करना शुरू कर जाती हैं, ब्रांचिंग सिस्टम बना लेती हैं। इसलिए अगर कभी किसी ने कोई प्लांट नहीं है जड़ से उखाड़ा हो तो देखा हो तो उसकी कितनी ज़्यादा रूट्स होती हैं। ठीक है, कुछ उसी तरह इसको भी जहाँ जहाँ न्यूट्रिशन के लिए स्टिमुलस मिलता है, ये वहाँ वहाँ ग्रो करने शुरू कर देते हैं उसी डायरेक्शन में। तो इनका जो सिस्टम होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रांच्ड होता है। रिप्रोडक्शन इनमें दो तरह की होती है, एक सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन है, एक एसेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल वे की बात करते हैं। एसेक्सुअल वे जो रिप्रोडक्शन है इसमें, ठीक है, वो कोनिडिया के थ्रू होती है। ठीक है, यूनिसेलुलर हाइलैंड कोनिडिया इसमें होता है, और सेम वही लास्ट वाला प्रोसीजर जो इनका कोनिडिया होता है वो एक शॉर्ट ब्रांच सिस्टम पे बनता है, जिसको हम कोनिडियोफोर्स कहते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन इनका जो कोनिडिया होता है वो 2 लेयर्ड होता है, एक होती है आउटर लेयर और एक होती है इनर लेयर। इनर जो लेयर है वो इनकी थिक होती है। ठीक है, जो आउटर लेयर है वो इनकी होती है थिन। ठीक है, और थिन के साथ साथ वो स्मूथ भी होती है। अच्छा जी, अब ये जो कोनिडियोफोर्स हैं जिनका मैंने आपको बताया, जो शॉर्ट ब्रांचेज हैं उनको हम कोनिडियोफोर्स कहते हैं, उनके ऊपर आपके पास ये स्पेशल स्ट्रक्चर कोनिडिया फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये क्या करते हैं, जैसे ये बन जाते हैं, ये ना स्टोमेटा से ना बाहर आना शुरू हो जाते हैं। स्टोमेटास आपको पता है क्या है, गार्ड सेल्स हैं लीव्स के। ठीक है, जिसके थ्रू जितना भी क्या कहते हैं, आपको जब ऑक्सीजन एक्सचेंज चाहिए होती है आपके लीव्स को, ठीक है, तो और उसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल्स को इन करने के लिए, ठीक है, कुछ भी जो फोटोसिंथेसिस में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको पूरा करने के लिए ट्रांसपिरेशन का प्रोसीजर भी यहीं से होता है। तो ये क्या करते हैं कि जैसी स्टोमेटा ओपनिंग होती है, ये ना होस्ट के स्टोमेटा से जो अपना होस्ट है उससे बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब जो आपके पास कोनिडियाज हैं वो किस तरह के होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं।
स्लाइटली स्पिंडल शेप, यानी स्पिंडल शेप होती है लेकिन बहुत कम, ठीक है, स्लाइट सा स्पिंडल फॉर्मेशन इनमें होता है, ठीक है। उसके अलावा ब्लंट एंड्स, यानी इसके एंड्स बिल्कुल शार्प सीधे होते हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में बिल्कुल सीधे होते हैं, यानी इनके साथ कोई जो जिनके ना ब्लंट एंड्स नहीं ना होते उसमें किसी चीज़ की भी अटैचमेंट हो सकती है, जिस चीज़ के ब्लंट एंड्स होते हैं उसके साथ किसी चीज़ की अटैचमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि जो कोनिडिया है, ठीक है, ये जो ना अब डी अटैच करेगा, बाहर तो आ गया, अब डी अटैच करेगा, उसके बाद ये फॉल कर जाएगा। अब ये क्या हो गया है, प्लांट से बिल्कुल सेपरेट हो गया। अब बात कर, जैसे ही ये कोनिडिया सेपरेट हो गया, ये सेक्सुअल वे की रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, कोनिडियन फॉर्मेशन हुई है, वो बाहर आया है, डी अटैच हुआ है और अब वो फॉल कर गया है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो इसके टर्मिनल सेल्स हैं डायोफोर्स के, वो क्या होंगे, डिवाइड करेंगे और बनाना शुरू कर देंगे आपके पास डॉटर सेल्स। अपर सेल्स जो है ना वो जो आपके स्पीशी है उसके जो अपर सेल्स हैं वो आपके पास न्यू कोनिडिया फॉर्मेशन करेंगे, और ये जो कोनिडियाज हैं ये हमेशा सिंगली बनते हैं, यानी एक एक करके बनते हैं, ठीक है, कोई कोनिडियल चेन नहीं बनती। अगर आपने लास्ट टाइम देखा हो ना तो हमने कहा था एक कोनिडिया बनता है, वो पुश करता है ऊपर और नेक्स्ट वाला बनता है, फिर वो उसको पुश करता है और इस तरह एक चेन बनती है। इसमें कोई चेन फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है, और इस तरह सिंगल सिंगल बनते हैं, ठीक है, और एक अबंडेंस में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। अब जो लीफ की सरफेस है ना वो आपको नज़र आती है बिल्कुल कवर्ड नज़र आती है, कैसे, जो पाउडरी मैस, वाइट पाउडरी मैस, और ये जो वाइट पाउडरी मैस बनता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पाउडरी माइल्ड्यूज, ठीक है। अब जो कोनिडिया है जो जर्म ट्यूब में बन गया है, ठीक है, वो क्या करेगा, उसके बाद जर्मिनेट करेगा, और जो जर्म ट्यूब है वो क्या करना शुरू कर देगी, न्यू लीव्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर देगी। बेसिकली ये सारा प्रोसीजर क्या हो रहा है, ये डिजीज़ वो अपने आप को क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, और प्लांट में क्या कर रहा है, डिजीज़ कॉज कर रहा है। सिंपल प्रोसीजर है, सबसे पहले कोनिडिया फॉर्मेशन हुई है, वो स्टोमेटा से बाहर आया, बाहर आने के बाद वो डी अटैच हुआ और फॉल कर गया। ये दूसरी सिचुएशन में ये होता है, अगर वो फॉल कर गया तो वो नेक्स्ट प्लांट को आपके क्या करेगा, इन्फेक्ट कर देगा। या वे क्या होता है कि वो स्टोमेटा से बाहर आता है और आपके जो लीव्स हैं उनके ऊपर बंडल में क्या जमा होना शुरू हो जाता है, लेकिन ये सिंगल सिंगल होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते, चेन फॉर्म में नहीं होते, और वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाते हैं वाइट मैस, पाउडरी मैस की फॉर्म में, और डिजीज़ कॉज करते हैं पाउडरी माइल्ड्यूज। जो जर्म ट्यूब है, क्योंकि वो है ही फाइलेक्टीनिया की, तो जर्म ट्यूब क्या करती है, न्यू लीफ को अफेक्ट करना शुरू कर देती है, यानी इस तरह ये एक लीफ से दूसरे लीफ में ट्रांसमिट हो जाता है। दूसरा वे ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। इस ये जो प्रोसीजर है, ठीक है, ये आपके पास लेट समर, यानी समर का जो बिल्कुल एंड होने वाला होता है, ठीक है, ये उस टाइम पे आपके पास सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। ये सीजन्स दोनों जो वे ऑफ रिप्रोडक्शन है ना ये सीजनड होते हैं। इसमें जो हाइफी है वो एक्टोफाइटिक माइसीलियम बनाता है, यानी एक्टो का मतलब होता है बाहर, जो वाली सरफेस है ना उसके ऊपर एक्ट करता है ये, ठीक है। इसमें कोनिडिया जो आपके पास प्रोडक्शन है, यानी जो ऊपर हमने एसेक्सुअल वे ऑफ में जो थी वो कोनिडिया प्रोडक्शन हो रही थी, इसमें कोनिडिया प्रोडक्शन है वो स्टॉप कर जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो यंग क्लेस्तो जो इसमें जो फॉर्मेशन होती है ना वो यंग क्लेस्तोथीशिया की होती है। अब वो फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है, और वो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है ये आपके पास एक्टोफाइटिक माइसीलियम के ऊपर बनता है, जिसने क्या करना होता है, बाहर से अटैक करना होता है। वो माइसीलियम जो कि आपका जो कोई भी प्लांट पार्ट है ना उसके ऊपर वाली सरफेस के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। अब ये जो क्लास्टोथीशिया ना इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा वाइट से ब्लैक की तरफ, ठीक है, और जो फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं वो क्या करना शुरू हो जाएंगी, स्टिमुलेट कर देंगी अपने आपको इस एसेक्सुअल वे से सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन की तरफ। अब इसमें ये जो क्लास्टोथीशिया है ना ये एक परफेक्ट स्टेज है, ठीक है। मतलब इसको कंसिडर किया जाता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट स्टेज है जब आपके पास एसेक्सुअल वे जो है ना वो सॉरी सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है, ठीक है। अब इसमें वही सेम प्रोसीजर है, एंथेरिडिया होना चाहिए, ठीक है, एस्कोगोनिया होना चाहिए, जैसे हमने लास्ट स्पीशी में पढ़ा था, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों के होना चाहिए सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, प्लाज्मोगैमी होगी, ठीक है, यानी जो आपका एस्कोगोनियम है उसमें प्लाज्मोगैमी कैसे होगी, उन दोनों की जो प्लाज्मास हैं
वो क्या करना शुरू हो जाएंगे, उनमें डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो प्रोसीजर्स हैं ये क्यों होंगे कि जो आपका जो क्या कहते हैं इसके गोनियल जो हाइफीज हैं, ठीक है, ये फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी आपके क्या होगा, सॉरी एस्कोगोनियस हाइफी। अब आपको पता है एस्कोगोनियस हाइफी नहीं होगा, आपके पास एस्कोगोनियम नहीं होगा। एस्कोगोनियम नहीं होगा तो आपके पास प्लाज्मोगामी का प्रोसीजर नहीं होगा। ठीक है, और अगर उसने नया बनाना है तो भी उसमें प्लाज्मोगामी होनी चाहिए, प्लाज्मोगामी से एस्कोगोनियम का फॉर्मेशन होना चाहिए और उससे आपके पास एस्कोगोनियस हाइफी बनना चाहिए। ठीक है, तो ये एक पूरा का पूरा एक प्रोसीजर है। अच्छा जी, अब ये चीज़ तो आपके पास हो गई है, उसके बाद इसने क्या करना है, आपके पास मियोसिस का प्रोसीजर होगा और आपके पास एसाइज फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, एस्को स्पोर्स फॉर्मेशन। ठीक है, आपके पास एस्को स्पोर फॉर्मेशन होगी और एसाइज की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, यानी सबसे पहले आपके पास क्या हुआ, एस्कोगोनियस आया, उसने आपके पास एस्कोगोनियस हाइफीज बनाए, उसमें आपके पास क्या हुआ, एस्कोस्पोर फॉर्मेशन हुई और एस्कोस्पोर फॉर्मेशन से आपके पास एसाई बने। यानी एसाइज आपके पास सबसे एंड पे बनते हैं। ठीक है, पहले एस्कोस्पोर्स का बनना ज़रूरी है। अब क्या होगा, आपके पास जो वेजिटेटिव हाइफी बना है, ठीक है, इसको जो आपके पास जो आपके पास वेजिटेटिव हाइफी है वो क्या करना शुरू हो जाएगा, इसके अराउंड उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ये एक्ट करता है एज ए सेक्सुअल अपरेटस, यानी ये जो वेजिटेटिव हाइफी है ना, इसने सारा का सारा प्रोसीजर करना होता है, जितना सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन है वो इसने करना होता है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, सेक्सुअल अपरेटस कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास कैसा होता है, ये सूडो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ होते हैं। इसमें जो आपके पास ये जो हाइफी है, वेजिटेटिव हाइफी है, ठीक है, ये आपके पास सूडो पैरेन्काइमेट टिश्यूज़ बनाता है। ठीक है, और ये जो टिश्यूज़ हैं ये क्या करते हैं, आपके पास क्लास्तो जो आपके पास था क्लास्तोथीशियम है, ठीक है, उसके साथ उसके जो टिश्यूज़ हैं उसके क्या कहते हैं, क्लास्तोथीशियम के टिश्यूज़ और के साथ मिलकर ये जो सूडो पैरेन्काइमस टिश्यूज़ हैं, ठीक है, ये आपके पास क्या बना लेते हैं, ये दोनों मिलते हैं और आपके पास एक एवेंटेजस स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं सरफेसेस के ऊपर। ठीक है, अच्छा जी, यानी देखें, बात करते हैं कि वेजिटेटिव जो आपके पास हाइफी है वो बना, ठीक है, उसने डेवलपमेंट की और आपके पास सेक्सुअल अपरेटस बनाया। उस सेक्सुअल अपरेटस ने आपके पास सूडो पैरेन्काइमस टिश्यूज़ बनाए और ये जो सूडो पैरेन्काइमस टिश्यूज़ हैं इन्होंने आपके पास क्या बनाया, वॉल्स बना दी क्लास्तोशीशियम की। ठीक है, और ये जो क्लास्तोशीशियम की वॉल्स बनाई उसके साथ साथ इन पैरेन्काइमस टिश्यूज़ ने आपके पास अपेंडेजेस बनाए, यानी एक आउट ग्रोथ्स बनाई। ठीक है, अपेंडेजेस होते हैं कोई आउट ग्रोथ, ठीक है, सरफेसेस के ऊपर। अब हम इजीली रिकग्नाइज़ कर सकते हैं कि हमारे पास इन्फेक्टेड लीव्स कौन सी हैं, यानी अगर आपके पास कोई भी क्या कहते हैं प्लांट होगा, ठीक है, और उसके ऊपर इस तरह की अपेंडेजेस होंगी जो कि बिल्कुल क्लियर होंगी। ठीक है, जब आपके क्योंकि हमने बात की एंड इनका क्या होता है, अपेंडेजेस का फॉर्मेशन, तो आप इजीली आप देख के बता सकते हैं कि आपके पास कौन से जो लीव्स हैं, ठीक है, वो क्या हुए हैं, इन्फेक्ट हुए हैं, और ये जो लीव्स हैं ये बाद में आपके पास फॉल कर जाते हैं, गिर जाते हैं। क्लास्तोशीशिया क्या है, आपके पास फ्रूटिंग बॉडी है। ठीक है, ये जो क्लास्तोशीशिया है, ठीक है, ये विजिबल हो जाता है आपके पास कुछ टाइम के बाद, यानी आप उसको अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। क्यों, ये एक ब्लैक कलर्ड मतलब आपके पास ब्लैक कलर्ड क्या कहते हैं, जैसे कि हमने पाउडर माल्डीव्स की बात की थी ना, बिल्कुल इस तरह का ही आपके पास एक ब्लैक कलर जो ना पाउडर फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज़ बना देता है आपके लीव्स के सरफेस के ऊपर। ठीक है, और ये जो फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं ना, ये राउंडेड होती हैं, ठीक है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें कोई ओपनिंग नहीं होती। ठीक है, और ये जो फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं इसको हम क्या बोल रहे थे, क्लास्तोथीशिया। ठीक है, ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर इसका होता है, यानी बिल्कुल गोल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इनकी ये जो फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं, ठीक है, ये आपके पास लॉन्ग होती हैं, स्टिफ, ठीक है, पॉइंटेड अपेंडेजेस होती हैं, यानी ये बाहर की तरफ किस तरह की होती हैं, लंबी, ठीक है, स्टिफ, सख्त और पॉइंटेड, यानी बिल्कुल नुकीली किस्म की अपेंडेजेस ये लीव्स के ऊपर बनती हैं। ठीक है, और इनके जो अपेंडेजेस है इसके ऊपर ना एक सरफेस के ऊपर होती हैं, ये सारा जो सिस्टम है ये सारा सरफेस के ऊपर बनता है, इसको हम बोलते हैं क्राउन। यानी ये जितना स्ट्रक्चर मैंने आपको डिफाइन किया, लॉन्ग, स्टिफ और पॉइंटेड, इसको हम क्राउन बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो अपेंडेजेस हैं ये बाद में स्वेल करते हैं, ठीक है, बेस से के जो इनका बेस एरिया वहाँ से, ठीक है, और बॉलबुलस एक मतलब ये एक क्या कहते हैं, बॉल नुमा, ठीक है, गोल किस्म का जो स्ट्रक्चर है वो बना लेते हैं।
अब इनकी जो वॉल है वही सूडो पैरेन्काइमेटिस होंगी, ठीक है। और इधर जो है ना आपके पास एसाइज की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। हर जो एस्कस है उसमें एसाई एस्कस में फ़र्क है। एसाइज जो है ना वो स्पोर्स की फॉर्मेशन की बात होती है। एस्कस आपके पास क्या है, ठीक है, वो आपके पास सिंगल्स जो आपके पास क्या कहते हैं एसाइज होते हैं, ठीक है। अब आपके पास कितने स्पोर्स होते हैं एस्कस में, 2 से 4 एस्कोस्पोर्स होते हैं, ठीक है, एक स्पोर के बजाय। यानी आपके पास इसके जो क्लास्टोसिशियम है उसके फॉर्मेशन जो साइज एस्कस बने हैं उसमें आपके पास 2 से 4 एस्कोस्पोर्स की फॉर्मेशन हो चुकी होती है, एक नहीं होता। अब क्या होगा, ये जो क्लास्टोसिशियम है ये रप्चर होगा, ठीक है, यानी इसकी ब्रेकिंग होगी। ये जो उसकी बेस थी ना जो स्वेल हो रही थी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, बेंड होएगी, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये जो अपेंडेजेस है ये बेंड होना शुरू हो जाएंगे और ड्राई करेगा। जैसे ही ड्राई करेगा ये क्या होगा, जो जितना जो उसका थिन पार्ट है ना वो अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही वो धंसेगा तो ये जो अपेंडेजेस की टिप्स हैं उनके ऊपर प्रेशर डेवलप होगा। प्रेशर डेवलपमेंट होने से क्या होगा कि ये अब जो क्लास्टोसिशियम है, ठीक है, ये क्या होगा कि माइसीलियम से फ्री हो जाएगा, लेकिन आपकी जो लीव्स हैं उनके साथ अटैच रहेगा, ठीक है। यानी जो माइसीलियम था, ठीक है, आपको पता है जो फंजाइस का पार्ट था, फंजाई यानी जो फाइलेक्टिनिया उसका जो पार्ट था उससे सेपरेट और आपकी लीव के साथ अटैच रहेगा। फिर ये मेच्योर करेंगे, जो एस्कोस्पोर है साइज के अंदर रहते हुए मेच्योर करेंगे और इनर वॉल जो क्लास्टोसिशियम की है वो वाटर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी, ठीक है। इतना वाटर एब्जॉर्ब करेगी कि इनके ऊपर प्रेशर डेवलप होगा और ये एक टाइम आएगा कि ये रप्चर कर देगा, ठीक है। जैसे ये रप्चर करेगा तो इसमें से आपके पास एसाइल जो है वो भी ब्रेक कर जाएंगे, ब्रस्ट करेंगे और आपके जो एस्कोस्पोर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे। यानी अब क्या होगा कि वो आगे चले गए। अब अपने उन्होंने जितने भी प्लांट हैं उस एरिया में उसको अब उसने क्या करना है, उनको इन्फेक्ट करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली सारा प्रोसीजर था आपके पास फाइलेक्टिनिया का, कि वो कैसे ग्रो करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, उनमें रिप्रोडक्शन किस तरह की होती है। ये जितने हमने पहले प्रोसीजर पढ़े हैं उनसे मिलते जुलते हैं, ठीक है, ज़रा थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, इसलिए आप लोग को इसको सुनते हुए काफ़ी बंदा परेशान हो जाता है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर गौर करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ेंगे ना, तो ये जितने भी प्रोसीजर ये ऑलमोस्ट सेम है विदाउट सिंगल 1 2 3 चीज़ डेवलपमेंट की। जैसे कि इसमें हमने एक नई चीज़ पढ़ी है वो क्लास्टोसिशियम थी, ठीक है। तो इस तरह छोटी छोटी जो चेंजेस हैं वो आ रही हैं, बाकी जो प्रोसीजर्स हैं वो सेम है। तो उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।